हेलो गाइस, वेलकम टू विशाल बाना क्लासेस के विशाल बाना साइंस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपका स्वागत करता हूं। बेटा, हम एक नई क्लास शुरुआत करने जा रहे हैं और उस क्लास का नाम है विशाल बाना साइंस के नाम से, क्लास 10 के लिए। उसमें हम आपके जो अपडेटेड सिलेबस है इस ईयर का, जो 30% रिडक्शन होने के बाद अपडेटेड सिलेबस है, उसकी क्लासेस हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो फिजिक्स के अंदर बेटा हमें करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है और करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके अंदर से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ, सारा का सारा एज इट इज आपको पढ़ना है जैसे पढ़ते थे, चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट वगैरह। नंबर चैप्टर 2 पे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो उसके अंदर हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कोई भी रिडक्शन नहीं हुआ। नंबर 3 रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स मतलब जो ऑप्टिक्स है वो आपको कंप्लीट पढ़ना है। बस उसके अंदर आपको एक चीज नहीं पढ़नी है, ह्यूमन आई। ह्यूमन आई नहीं पढ़ना है और ना ही इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद है फिजिकल इफेक्ट। फिजिकल इफेक्ट यानी कि फिजिक्स के हम क्या क्या इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं उनके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे जानेंगे। यानी कि फिजिक्स का सिलेबस तो इस तरह से है जो हम स्टडी करेंगे। उसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, जो कंप्लीट है, उसमें कुछ भी नहीं डिस्प्लेस किया गया है, सिलेबस में कोई भी रिड्यूस नहीं किया गया है। नंबर सेकंड एसिड, बेस और साल्ट। एसिड, एसिड की प्रॉपर्टी, बेस, बेस की प्रॉपर्टी, साल्ट और एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट पढ़ेंगे। पीएच स्केल वगैरह, ठीक है, पीएच इंडिकेटर वगैरह सब इसके अंदर पढ़ा जाएगा। नंबर थर्ड मेटल एंड नॉन मेटल। सिर्फ इसके अंदर हम मेटल एंड नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अंदर जो हम पहले चलता था मेटल एक्सट्रैक्शंस, कैसे निकालते हैं हम मेटल्स को, कैसे फाउंड करते हैं, कैसे क्लियर करते हैं, कैसे मिक्सचर में से प्योर मेटल निकालते हैं, वो चीज नहीं पढ़ेंगे। फिर चैप्टर के अंदर छोटी सी बात रहेगी मेटल एंड नॉन मेटल प्रॉपर्टीज जो हमें पढ़नी है। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, आपको पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स के बारे में जानना है, वो सारा कंप्लीट पढ़ना है। इस चैप्टर में से कुछ भी रिडक्शन नहीं हुआ। उसके बाद कार्बन इट्स कंपाउंड। कार्बन इट्स कंपाउंड में से ऑलमोस्ट 70% रिडक्शन कर दिया गया है। बस स्टार्टिंग में आईयूपीएससी नेम, कार्बन की प्रॉपर्टीज, आईयूपीएससी नेम, कार्बन की प्रॉपर्टीज और कार्बन किस किस जगह किस फॉर्म में वेरी करता है उसके बारे में बताना है। और दो कंपाउंड बताने हैं, इथाइल अल्कोहल और एसिटिक एसिड, ठीक है, इनके बारे में इसके अंदर बताना है। फिर मैं बताऊं बायोलॉजी क्लासेस। बायोलॉजिकल क्लासेस के अंदर लाइफ प्रोसेस, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी, इकोलॉजी, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। बता, सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जिसमें आप डाइजेशन, एक्सक्रिएशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन जिसे बोलते हैं सारी चीज पढ़ोगे। डाइजेशन मतलब जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन इन प्लांट और एनिमल दोनों पढ़ना है। रेस्पिरेशन इन प्लांट एंड एनिमल दोनों पढ़ना है। एक्सक्रिएशन सिर्फ एनिमल के अंदर पढ़ना है। और ट्रांसपोर्ट इन प्लांट और ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स, या ट्रांसपोर्ट इन एनिमल जिसे बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम, वो आपको इसके अंदर पढ़ना है कंप्लीट। रिप्रोडक्टिव इन एनिमल्स, हाँ, रिप्रोडक्टिव इन एनिमल्स में प्लांट का भी पढ़ना है और एनिमल्स के अंदर भी पढ़ना है, जो चैप्टर का नाम है रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसके बाद नंबर थर्ड एक पहले चैप्टर था हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको इवोल्यूशन नहीं पढ़ना, सिर्फ हेरिडिटी के बारे में पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 इकोलॉजी, एनवायरमेंट के बारे में थोड़ा सा स्टडी करनी है, बायोलॉजी के अंदर हम स्टडी करेंगे, ठीक है। और इस विशाल बाना क्लास साइंस क्लासेस में आपको जिस बच्चे को 10th बेस्ड तैयारी करनी है, सिर्फ प्रिपरेशन करनी है कि 10th बोर्ड एग्जाम, वो भी अवेलेबल है। जिस बच्चे को आगे चल के आईआईटी मेडिकल फाउंडेशन कोर्स करना है, जिसे आईआईटी मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी करनी है 10th के बाद, उसके लिए आईआईटी मेडिकल या एनटीएससी फाउंडेशन क्लास भी अवेलेबल हैं। साथ में जो कोटा कोचिंग्स है, कोटा कोचिंग से चाहे रेजोनेंस हो, चाहे एलन हो, चाहे बंसल क्लासेस हो, चाहे करियर पॉइंट हो, उन सारे सभी कोचिंग के नोट्स भी आपको यहाँ क्लासेस में प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो जो बच्चे इस चीज की इच्छा रखते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनना है, तो वो तो इस तरह के नोट्स को कॉन्टेक्ट कीजिएगा आईआईटी मेडिकल एनटीएससी फाउंडेशन क्लासेस में, और उसके बाद नोट्स आपको दिए जाएंगे और नॉर्मल क्लासेस तो आपकी
चलेगी। तो इसी तरीके से पूरे सिलेबस को हम करते हुए जाएंगे और टिल दिसंबर तक पूरा कंप्लीट करके बिल्कुल आपको एक एक चीज सिखा दी जाएगी कि आपको पहली बात कोई भी चीज रटनी नहीं है, कंसेप्ट के साथ आपको सीखनी है कि कोई चीज केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशंस क्या होता है, एसिड बेस में एसिड क्या काम होता है, कैसे हम एसिड को कर सकते हैं, सारी चीज सारे लोग आपको फॉलो करते चलना। क्लासेस को डेली अटेंड करना, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। यानी कि हमें सारी चीज इसके अंदर देखनी है और एक एक क्लासेस में काफी अच्छे से टाइम लेंगे और क्लासेस लेंगे हम दो, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में, ठीक है ना। और अगर जिस बच्चे को इस तरह की फाउंडेशन क्लासेस के लिए या इन सभी क्वेश्चन की वर्कशीट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कीजिएगा और जो आपका इंस्टाग्राम कांटेक्ट है वो है विशाल बाना 38, विशाल बाना 38, यानी कि इंस्टाग्राम पे आप इस तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको क्वेश्चन की शीट अवेलेबल होंगी। थैंक यू बेटा, कल से फिर मॉर्निंग से आपकी क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा, गुड बाय।